नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको अभिवादन। आज हम बात करेंगे कि अभी काशी से एक बहुत अच्छी खबर आई कि देवव्रत महेश रेखे जी ने यजुर्वेद का दंडक्रम पारायण किया और इसके साथ ही कई सारी बातें भी चालू हुई। पर मुझे आज इस बारे में बात करने की इच्छा है कि वेदों का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। क्योंकि वेदों का ही उन्होंने पारायण किया है, तो आज हमें इस बारे में जानना चाहिए कि वेद क्या हैं और उनका क्यों है महत्व। वास्तव में बात यह है कि हम ईश्वर को क्यों मानते हैं। इसका कारण एकमात्र यही है कि वेद ही हमें ईश्वर की सत्ता के बारे में बताते हैं और वेद हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं, इसलिए हम सनातनी लोग वेदों को मानते हैं। इसके अलावा कोई भी कारण वेदों के अलावा कोई भी कारण ईश्वर को मानने में उतना प्रबल नहीं है। क्योंकि मूल कारण ये है कि वेद हमें ईश्वर को मानने को कहते हैं। क्योंकि अगर शास्त्र हमें नहीं बताते कि ईश्वर है, तो ईश्वर की जो कल्पना है, जैसे हम कई दूसरे पंथों में देखते हैं, तो ऐसी कल्पनाएं भ्रामक होने के साथ साथ ना तो सत्य के करीब होती हैं, और वो जिस ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं वो भी वास्तव में ईश्वर है कि नहीं, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो वेदों को मानने का हमारे यहाँ सनातन धर्म में कारण है कि वेद हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा जो भी ऐसे कारण हैं जो हमें ईश्वर को मानने को कहते हैं, वो भी वेदों पर ही आधारित हैं, तभी हम उन्हें मानते हैं। ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आया है शास्त्र योनित्वात्, तो आचार्य शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है शास्त्रम योनि स्वरूप सिद्धो प्रमाणम यस्य। इसके अनुसार ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान का कारण शास्त्र होते हैं। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में वेद ही प्रमाण है। ना वेद विन मनुते तम बृहंतम। वेदार्थ के न जानने पर महान तत्व यानी ब्रह्म का, उस महान तत्व का ज्ञान नहीं होता। जैसे दीपक अपने प्रकाश से बाह्य पदार्थों को दिखाता है, ऐसे वेद भी गुप्त और प्रकट सारे पदार्थों का बोध कराता है, सारी विद्याओं का ज्ञान कराता है। इसलिए वेद को हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वतः प्रमाण माना जाता है। सारे जो भी आस्तिक दर्शन है, उन्हें वेदों को प्रमाण मानने से आस्तिक कहा गया है। हमारे यहाँ आस्तिक की परिभाषा ये है कि जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। क्योंकि वेद को प्रमाण मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे ऋषियों ने ऐसे प्रमाण माना है। वेद को अपने प्रमाण में अन्य प्रमाणों की उपेक्षा नहीं होती है। अन्य कोई भी प्रमाण होता है तो उसे जो उपमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि जो प्रमाण बताए हैं उनके द्वारा सिद्ध किया जाता है। पर वेद स्वतः प्रमाण हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में है, और उन्हें किसी अन्य प्रमाण की या किसी के द्वारा वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है। और वेद इसलिए स्वतः प्रकाश होते हैं, जैसे सूर्य को किसी और की प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसी तरह वेदों को भी किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए वेदों को सर्वज्ञ कल्प भी कहा है। वेदों का कारण होता है जो ब्रह्म। वेदों का कारण ब्रह्म है, और ब्रह्म के यथार्थ बोध का कारण वेद है। तो इसमें एक तरह से अन्योन्यो आश्रय संबंध भी देखने को मिलता है। जैसे अत्यंत उत्कृष्ट जो रचना होती है, उसी के द्वारा हम उसको देख के बता सकते हैं कि अरे, इसकी रचना तो उन्होंने की होगी। जैसे भारत में कोई भी ऐसा प्राचीन कोई मंदिर मिलता है सुंदर, तो अगर उसके निर्माता का ज्ञात ना हो, तो जैसे माता अहिल्याबाई होलकर ने इतने मंदिर बनाए, तो हम उसको देख के कहते हैं कि अरे, ये अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया होगा। तो जो रचना होती है, रचना से ही उसके निर्माता की पहचान हो जाती है, क्योंकि वो रचना इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो रचनाकार के बारे में निर्देश कर देती है। तो ऐसे ही जो वेद हैं, वो ही ईश्वर का निर्देश करते हैं और संसार में ज्ञान जो कि ब्रह्म है उसका प्रकाश करते हैं। क्योंकि वेद जो है इतनी श्रेष्ठ रचना है कि उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी जो रचना है वो ईश्वर ही कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब कोई रचना करता है कोई रचयिता, तो हम ऐसा ही मानते हैं कि इस रचना में जो ज्ञान है, तो इसके रचयिता में तो उससे भी अधिक ज्ञान होगा, ऐसा मानते हैं। तो वेद जो इतनी श्रेष्ठतम रचना है, रचना तो उसे कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वेद तो अकृत्रिम है।
वो किसी के द्वारा भी रचे नहीं जाते हैं। पर वेद, अब वेदों का की रचना कैसे हुई, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न उठता है कि वेद अगर अकृत्रिम है तो ये कैसे हमारे ध्यान में आते हैं, कैसे इसका प्रकाश होता है। तो शास्त्र कहता है कि पर ब्रह्म के निश्वास मात्र से ही वेदों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अस्य महतो भूतस्य निश्वेसित में तद, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद। जैसे स्वाभाविक जब निश्वास लेते हैं हम, जब हम सांसों को छोड़ते हैं, तो कोई परिश्रम हमें अलग से नहीं करना पड़ता। हम जब सांस को छोड़ते हैं, तो आपको ध्यान है कि आपको हमेशा मन में ऐसा आता हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और या कोई कार्य कर रहे हो तो आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ता हो, अरे ये कार्य के साथ साथ हम सांस भी तो ले लें, सांस भी तो छोड़ दें। ऐसा आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सांस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो निश्वास की भांति, परमात्मा के निश्वास की भांति ही वेदों का प्रादुर्भाव ज्ञान के रूप में समस्त संसार में, ब्रह्मांड में होता रहता है। इस तरह से इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि किसी की पुरुष की रचना नहीं है, ये ईश्वर के निश्वास मात्र से, अर्थात ये जो ज्ञान है ये तो सदैव ही रहता है, और वातावरण में और समस्त सृष्टि में वेदों का ज्ञान जो है सदैव प्रकाशमान होता रहता है। ठीक है। तो वास्तव में जो वेद है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। त्रयी विद्या, जो वेद को कहा है त्रयी विद्या और शब्द, इसे ही ब्रह्म कहा गया है। वेदो नारायणः साक्षात् वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। तो पुत्रों को जो प्रेम करने वाली माता होती है, उससे भी करोड़ों गुना हमारा जो हित सोचती है, वो कौन सोचती है? वेद माता सोचती है, भगवती श्रुति सोचती है। और वेद माता क्या करती है? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। क्या कहा? स्तुता मया वरदा वेद माता। तो वरदा है वेद माता, कैसी है? वरदान देने वाली है। और अपनी स्तुति करने वालों को क्या क्या देती है? आयु, प्राण, प्रजा, पशु यानी समृद्धि, कीर्ति देती है, धन देती है, और ब्रह्म वर्चस यानी मोक्ष भी देती है, और ब्रह्म ज्ञान भी देती है। तो भारतीय संस्कृति के मूलाधार ये अपौरुषेय वेद हैं। वेदों को जो नहीं मानता वो अश्रेष्ठ है। श्रुति के जो विरुद्ध जितने भी ग्रंथ होते हैं वो सब अश्रेष्ठ हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में उनको एक तरह से तिरस्कृत माना गया है। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म का आधार ये वेद ही है। वैदिक धर्म और वेदों से श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो अत्यंत व्यापक है। संसार का जो मूलक ज्ञान है वो वेद कहा जाता है। वेद मंत्र संहिता से लेकर मंत्र, ब्राह्मण ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, तर्क, छंद, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 वेदांगों, 10 वादों, रहस्यों, दर्शनों, समस्त विद्याओं, सब में जो है वेदों का ही ज्ञान होता है, वेदों का ही प्रकाश होता है। और वेदों को न मानने वाले जो हैं, अर्थात वेदों को न मानना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि संसार के समस्त ज्ञानों का आदि स्रोत क्या है? वो तो वेद ही है। तो वेदों को न मानना अर्थात समस्त ज्ञान का उच्छेद कर देना। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, समस्त ज्ञान का उच्छेद कोई भी नहीं कर सकता। तो वेद को न मानना संभव नहीं है। और जो वेद को न मानने का दंभ रखते हैं, वो भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वेदों से इतर कोई भी विद्या स्वतंत्र नहीं है। सबका मूलाधार वेद में ही है, चाहे हमें उसका ज्ञान हो, चाहे हमें उसका ज्ञान नहीं हो। अतः कोई भी वेदों से पृथक नहीं हो सकता। कैसे? जैसे अग्नि से दाहकता को मिटाना संभव नहीं है, कि हम अग्नि से उसकी जलन को, उसकी तपन को मिटा दें। क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जल से उसकी आर्द्रता को मिटा दें, ये संभव नहीं है। इसी तरह वेदों से, अर्थात वेदों को हटाना या वेदों के ज्ञान को न मानना संभव नहीं है। हम पाखंड अवश्य कर सकते हैं कि हम वेदों को नहीं मानते। यदि वेदों को नहीं मानेंगे तो हमारे संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बुद्धि संबंधित कार्यों का बिल्कुल उच्छेद हो जाएगा, एवं अज्ञान का अंधकार समस्त सृष्टि में छा जाएगा, अगर हम वेदों को न माने। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान
वो सब वेदों से ही निकलते हैं। तो वेदों की जो संहिता है, उसकी मूल रचना किस प्रकार है? वेदों की संहिता अर्थात उसमें जो मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में ऋचाएं, यजुर्वेद में यजु, सामवेद में साम है। तो ये जो मंत्र हैं, इनका जो संग्रह होता है वो संहिता कहलाता है। तो इस संहिता का अनेक प्रकार से पाठ की परंपरा हमारे देश में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने और वेद पाठियों ने उसको अनादिकाल से चलाया है। वेदों की 1131 शाखाओं वाला मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद था। तो शाखाएं क्या थीं? अलग अलग जो उसकी पाठ की परंपरा है वो सब थी। और स्वर की परंपरा, वेदों का सस्वर पाठ करना चाहिए। तो हर वेद का अलग अलग तरह से पाठ होता है। तो ये जो शाखाएं हैं और उनका जो सस्वर पाठ है, इसकी परंपरा को जो देखेगा तो वो स्वतः समझ जाएगा कि वेदों से श्रेष्ठ रचना संसार में हो ही नहीं सकती है। कोई लौकिक संस्कृत, अन्य भाषाओं की तो बात छोड़ो, लौकिक संस्कृत भी वेदों की जो वैदिक संस्कृत है उसकी होड़ नहीं कर सकती है। क्योंकि वेदों की भाषा देव भाषा है। और ऐसे ही जो सस्वर यजुर्वेद की पाठ का आज तक हमारे यहाँ पर है ना जो प्रचार है, और अभी देवव्रत जी ने जैसे पाठ किया, तो यजुर्वेद का उन्होंने समस्त विकृतियों सहित और समस्त प्रकारों सहित दंडक्रम पारायण किया, और उस प्राचीनतम परंपरा को जीवित रखा, जिसके द्वारा आज हमें इन वेद संहिताओं का, इन वेद नारायण भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसे अ, वेदों का ये महत्व आप समझ रहे हो आप इससे। तो हमारे यहाँ संसार में जितने भी हमारे भारत में जितने भी राज्य थे, जितने अग्निकुल, चंद्रकुल, सूर्यकुल और जितने भी ऋषिकुल थे, गुरुकुल थे, इन सभी में वेद ही प्रचलित थे। वेदों से विरोध रखने वाले ग्रंथों का हमारे भारत में प्रचलन नहीं था। आदिकाल में तो हर कोई वैदिक ही था। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि भगवान ने ही वेद में कहा, अहम भूमि ददाम आर्याय। तो समस्त भूमि जो थी आर्यों की ही थी। समस्त भूमि पे इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों का ही शासन था। तो इस तरह से संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी प्रामाणिकता वेदों का सम्मत होने से, वेदों के सम्मत होने से, श्रुति सम्मत होने से ही होती है। यदि वेद के विरुद्ध कोई ग्रंथ है, आगम है, कुछ भी है, वो हमारे लिए प्रमाण नहीं होता है, सनातनियों के लिए। तो हम हिंदुओं के लिए वेद ही सर्वोच्च प्रमाण माने जाते हैं। वेदों को मानना तो अनिवार्य है। और वेद के अतिरिक्त संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है रचना जो अपौरुषेय हो। वेद ही स्वतंत्र हैं और स्वयं प्रकाश है, और वेद अपौरुषेय है। अन्यों का प्रमाण तो वेद के अधीन होने से है। अन्य कब प्रमाण कहलाते हैं? जब वो वेद के अधीन होते हैं। वेद किसी प्रमाण की आशा नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ पुराण भी हो, गीता भी हो, या कोई भी ग्रंथ हो, कोई आचार्य के ग्रंथ हो, तो उन्हें प्रामाणिक तब माना जाता है जब वो वेद को प्रमाण मानते हैं और वेद से प्रमाणित होते हैं। किसी भी कथन की परीक्षा की जाती है कि ये वेद से प्रमाणित है कि नहीं, इसका वेद से विरोध है कि नहीं। है ना? गीता जो है वो भगवान ने कही, उसका प्रमाण भी इसलिए है क्योंकि वो वेद सम्मत है। पर वेदों को ऐसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि वेदों को किसी से प्रमाणित होना पड़ेगा। तो तृण से लेके ब्रह्म तक और सृष्टि की समग्र रचना, स्थिति, प्रलय आदि इन सब का नियामक वेद ही है। और हमारे आचार्य भगवान तो कहते हैं, इतिहास भी वेद के अनुसार चलता है। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विनय झा जी का कथन है कि इतिहास भी वेद के अनुसार ही चलता है। तो बहुत लोगों ने रामायण पे और भागवत पे और इन पे प्रश्न उठाया था कि अ, क्या राम कथा वेद में मिलती है? क्या भागवत वेद में मिलती है? तो आचार्य नीलकंठ चतुर्धर हुए हैं एक, उन्होंने मंत्र रामायण और मंत्र भागवत नाम के ग्रंथ लिख दिए और वेदों से ही प्रमाणित कर दिया कि वेदों में ही राम कथा विद्यमान है, वेदों में ही भागवत विद्यमान है। तो संसार के जितने भी विद्याएं हैं उन सबका आदि मूल क्या है? वेद ही है। और वेद का तिरस्कार जो है, बिल्कुल निकृष्टता होती है। वेदों का तिरस्कार करना तो ऐसा है, अपनी क्षुद्र समझ के आधार पर, अपनी
बुद्धि के आधार पर यदि कोई वेदों का तिरस्कार करने का दावा करे, तो ये तो ऐसा है कि घास के लिए इंद्र के नंदनवन को, कल्पवृक्ष को छोड़ देना। तो जो वैदिक होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और वेद का सर्वांग का विरोध तो करना संभव ही नहीं है, आपको बताया। ये जो हमारे धर्म के लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय और निग्रह, और ये सारे जितने भी लक्षण हैं, 10 लक्षण, ये समस्त लक्षणों का मूल तो वेद ही है। तो वेद का जो नहीं मानने का दावा करते हैं, उन्हें भी अपने ज्ञान को वेदों के अनुसार ही ढालना पड़ता है। और वेदों से ही ज्ञान लेकर, चाहे बीज रूप में, चाहे कैसे भी, अन्य ग्रंथों की रचना वेदों से ही ज्ञान लेकर हुई है, क्योंकि आदिकाल में तो संसार के प्रथम ग्रंथ जो थे वो वेद ही थे। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वेद ने कहा कि ये जो है, ये प्रथम संस्कृति है विश्व की, भारतीय संस्कृति, ये भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्रथम संस्कृति है। वेद सर्वोच्च है, ये किसी का भी निजी मत नहीं है। आप सोचो कि ये तो किसने कह दिया कि वेद सर्वोच्च है? तो हम और आप ऋषियों से बड़े नहीं है, ये ऋषियों का मत है। इसे आर्ष मत कहते हैं। कौन ऋषि? कौन? पाणिनि, वेदव्यास, पराशर, पतंजलि, कपिल, गर्ग, मेधा, अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पुलस्त्य, जैमिनी, जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, शौनक, अगस्त्य, अदिति, च्यवन, दधीचि, दीर्घतमस, गृत्समद, कण्व, कश्यप, कुत्स, मेधातिथि, पस्कण्व, पुरुरवा, ऋषभ, ऋष्यशृंग, रुचि, वैशंपायन, वामदेव, याज्ञवल्क्य, यास्क आदि लाखों 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 ऋषियों ने, समस्त ऋषियों ने वेदों को ही प्रमाण माना है। और ये सब के सब वेद माता की उपासना किया करते थे, श्रुति माता की उपासना किया करते थे। तो भगवती श्रुति का निरादर इस समस्त अविच्छिन्न ऋषि परंपरा का निरादर है। इस समस्त ऋषि परंपरा का निरादर है ये। तो हम और आप क्या इन सब ऋषियों से अधिक विद्वान हैं? हम तो ऋषियों को मानने वाले लोग हैं। तो वेद रूपी आधारशिला पर ही हमारे संपूर्ण हिंदू धर्म का ये महल खड़ा है। तो ऐसे वेदों का जो संरक्षण करता है, उन्हें हम नमन करते हैं। वो हमारे वंदनीय हैं, वो प्रणम्य हैं, वो हमारे प्रशंसनीय हैं, पूज्य हैं, पूज्यतर हैं, पूज्यतम हैं। ऐसी अनादि परंपरा के वाहक देवव्रत महेश रेखे जी को हम संपूर्ण देशवासी नमन करते हैं। हम भारतीय संस्कृति के आराधक, हम भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले ऐसे वेद पाठियों को और वेद की संरक्षण करने वालों को नमन करते हैं। धन्य धन्य धरा वसुंधरा, यत्र श्रूयन्ते श्रुतेः स्वरा। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।